अत्यधिक सोच को कैसे रोके हैं? ओवरथिंकिंग क्या है? आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है और लगातार उस चीज के बारे में आप सोचते हैं, अपने दिमाग के घड़ी दौड़ाते रहते हैं। विचार बहुत ही गहरे होते जाते हैं और आप उससे रिलेटेड परिणाम, घटनाओं और संभावना के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इसे ही ओवरथिंकिंग कहते हैं। 1. ओवरथिंकिंग। कुछ उदाहरण। 2. इससे तनाव बढ़ जाता है। 3. कोई चीज का डिसीजन मेकिंग क्षमता कम हो जाती है। 4. ज्यादा सोचता रहता है और कुछ काम नहीं करता है, खाली नेगेटिव के बारे में सोचते रहता है। इससे क्या होता कि टेंशन बढ़ता है। 5. जो भी सोचता है वह हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव कभी समझता ही नहीं है। 6. एक गलत सोच किसी को भी अच्छी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। 7. व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। 8. कोई भी चीज हो हमेशा गलत सोच होता है, उसके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचने लगते हैं। 9. व्यक्ति सोच के चलते जिससे अपने रोजाना के कामों में सही से ध्यान नहीं लगा पाता और ना कोई काम पर मन लगता है। रीड ऑल्सो। दिमाग तेज करने का आसान तरीका। ओवरथिंकिंग से बचाव के कुछ निम्नलिखित हैं। 1. ध्यान को भटका लें। जब भी ओवरथिंकिंग हो तुरंत सक्रिय रूप से अपना ध्यान और जगह ले जाएं, जैसे घर पर काम कर रहे हैं वहां पर तुरंत कोई गाना सुने या गेम खेलने लग जाए, कुछ पढ़ने लग जाए। इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ओवर अत्यधिक संत से बच सकते हैं। 2. अपने खुद के बारे में जागरूक रहें। को भी सोच को रोकने के लिए यह पता होना बहुत जरूरी है कि ओवरथिंकिंग विचारों की बढ़ रहा है, जिससे तनाव और चिंता बढ़ जाता है और अगर तनाव की कमी हो जाती है शरीर और मानसिक रूप से टेंशन से वजह शरीर का वजन घटने लगता है। 3. आपने सोच और विचारों को सिर्फ देखें कि हम क्या कर रहे हैं। आपने व्यर्थ के विचारों में उलझाने के बजाय अब खुद एक परीक्षक बन सके। विचारों की बदतमीजी उनकी देखें और फिर थोड़ा उन पर ध्यान दें, जिससे कि आप फालतू में कोई टेंशन नहीं ले रहे हो, अपने काम से मतलब रखो। इस तरह अब अपने आप को उनसे अलग कर देंगे और फिर अपना काम पर ध्यान देना। 4. ध्यान। ओवरथिंकिंग की आदत को हटाना एकदम तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यह अपने दिमाग को रिसेट करने जैसा है। आज इतना सोचोगे उतना ओवरथिंक होगा। इसके लिए आपको ध्यान करना है। ध्यान करते समय आपको अपनी सांसों और फोकस करना है। आप काउंटिंग 1, 2, 3 भी पर स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आप 5 से 10 मिनट ऐसा करें, बाद में धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहेंगे। ध्यान रखते समय विचारों की आंधी आए तो घबराए नहीं, क्योंकि शुरुआत में बहुत परेशानी करेगी, लेकिन घबराए नहीं, धीरे धीरे कम होगी और खत्म हो जाएगी। अत्यधिक सोच को कैसे रोके? आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या कोई साइड इफेक्ट पता है कि जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उनका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता और जो ज्यादा सोचने उनका IQ एक्चुअली कम होते रहता है। लास्ट में आप कहोगे कि क्या उनकी तूने यार। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले आइटम, आपको जरूर ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम होगी कि आपको पता हो या नहीं। कृपया आज, क्योंकि दुनिया जैसी है, शायद ही कोई इंसान बीच में होगा। आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो। राइट? एक बात को सोच रहे हो, दूसरे साइड से दूसरी बात आती और वह आपको सताने लगती और अंदर ही अंदर वह आपको को क्लिक करने लग जाती हो। वह आपको अपना बना देगी। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई का टेंशन होगा। अगर एक जॉब करने वाले हो, जॉब का टेंशन होगा और इन्हीं चीजों के चलते हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता हूँ। टाइम के हिसाब से गोवर्धन जी का, क्योंकि आपको और कमजोर बना रहा है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। कानपुर के कई स्टडीज में ये भी पता चला है, और वह भी होना साइंटिफिक बेसिस की ओवरथिंकिंग आपके दिमाग के रचनात्मक शक्ति को कम करने लगता है और आपके दिमाग की क्रोध को स्लो कर देता, ज्यादा सोचना और ताकत को कम कर देता है। और प्रॉब्लम का सलूशन सुनो, एक कहानी जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दे। आप एक बहुत अच्छी बच्ची कहानी आपकी सोच पूरी तरह से बदल देता था। लॉक कर दिया जाए, 1 घंटे के अंदर वाली को खोलकर बाहर निकलकर दिखा देगा। उड़ीनी को कई छोटे मोटे जैन वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया। एक बार एक आश्चर्यजनक तरीके से वहां से बाहर निकल जाता था, बिना चाबी के कैसे करता था।
किसी को भी नहीं पता, सिर्फ लोगों ने ये नोटिस किया था। लोग के अंदर घुसा के वह अपने किसी जादुई तरकीब से उसे खोलता था, पर कोई भी इंसान सिर्फ एक स्टील के उपाय से सारे के सारे लोग को तो नहीं खोल सकता। एक खोल दिया ठीक है, पर गुड इवनिंग कुछ ब्लॉक में बंद कर दिया गया था। सबको वह सिर्फ एक वायस से ही खोल देता हूं और अपनी कला के वजह से वह धीरे धीरे फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने पूरी नहीं की कहानियों से किसी भी जेल में बंद करने के बाद वह वापस आ जाता है। सिर्फ 1 घंटे में उस जेल के एम्प्लॉय ने कहा कि मैसेज दुनिया का सबसे भयंकर दरवाजे का एक्सपीरियंस कराओ, एक ऐसा दरवाजा इसे कोई खोल ही नहीं पता था। उन लोगों ने अंदर से बाहर निकल कर दिखाओ। एक दिन तय किया गया और लोगों के सामने ये शुरू किया गया। सब लोग तालियों से उनका स्वागत किया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खुली जेल के अंदर गया। अभी वहीं खड़े काटने उन्होंने कहा, यह पूरे देश का सबसे स्ट्रांग और सबसे एडवांस में जेल का दरवाजा है। ये बात सुनकर गुड इवनिंग का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि वह इसे भी खोल दे। अपने मैजिक ट्रिक्स दरवाजे को लॉक कर दिया गया और अब आई ऊँटनी की बारी अपने मैजिक को दिखाने की। उसने अपने फ्रंट को खोलो और एक बड़े से लोहे के पिन को निकाला था कि मैंने बताया भी नहीं, वो चीज जो दरवाजे के ताले के नीचे बुलाकर खोल देता, वह हमेशा छुपा कर रखता। थोड़ी नहीं, उससे ताले में घुसा कर उस लोग को पैक करने की कोशिश करने लगे। इसके पहले दिन हजारों तारों को ब्लॉक किया था, इसलिए लोगों को पूरा विश्वास था इस बार भी 1 घंटे के अंदर आराम से ताले को अनलॉक कर देगा। और गुड इवनिंग में वह बात चली गई थी। ये पूरे कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला लगाया गया, अपना काम शुरू किया और उसे अनलॉक करना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद ओढ़नी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था, इसको लेकर वह इस जेल के अंदर गया था, वह गायब होने लगे, डाउट होने लगा। के बाद पसीने से लथपथ था, पर फिर भी वह ताले को अभी तक नहीं खोल पाया। 2 घंटे हो गए, फिर भी अभी तक वह लोग को नहीं खोल पाए। 2.5 घंटे आते आते उसने कि वह कर दिया और अपने हाथ से उसने जोड़ते जेल के उस छोर पर मारा। उसने ये देखा कि वह जेल का दरवाजा कभी मौका ही नहीं। अब खुले हुए ताले को कोई कैसे अनलॉक कर सकता है, इसलिए वह ताले के अंदर दूसरी तरफ से उसने बोला भी था, कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक, और इसी के चलते फंस गया था। वह दरवाजा कभी ब्लॉक था ही नहीं। सच में ये दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक जेल का दरवाजा लॉक था, पूरी तरह से लॉक था। पर कहां जानते हो, मोदी जी के दिमाग में इस कंपटीशन के पहले थोड़ी नहीं बोला था कि कंट्री के सबसे बेस्ट ताले को लगाया गया, और यह बात थोड़ी नहीं पर दिमाग में बैठ गई थी। ओवर थिंकिंग कर रहा था। ओवर सेटिंग शो है ही नहीं जो एक्सिस्ट की नहीं करता। एंड रिसर्च के अनुसार एक इंसान को एक दिन में अलग अलग और आते हैं, और उसमें से 5% कोई काम के नहीं होते। आप भी अपनी जिंदगी में ओवरथिंकिंग वैसे ही चीजों के बारे में करते हो जो एक्चुअली में आपके लिए प्रॉब्लम है कि नहीं, और घोड़ी की तरह अपने कॉल पर फोकस नहीं कर पाते, और उस कार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप ओवरटेकिंग करके अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हो। आपके जिंदगी में क्या है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजे आपको बंद दरवाजे असल में बंद नहीं, वह आपके दिमाग में बंद। लाइफ में आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा? मैं सॉल्यूशन एकदम सिंपल होगा, पर आप ओवरथिंकिंग करके इसको भी मुश्किल बना देते हैं। उन्हीं के साथ हुआ था, करना पड़ा, उसके दिमाग में था। एक अफ्रीकन प्रॉब्लम है तो ये कहता है कि जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता तो बाहर वाला दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। जो दुश्मन है, जो संकाय है, तब आपके अंदर अंदर क्यों डाउट को बताओगे और कॉन्फिडेंस चलाओगे तो बाहर की दुनिया वाले आपका खास कुछ बिगाड़ पाएगा के लिए इतना हेल्पफुल है। साथ ही साथ जितना आपका दोस्त रहेगा, जिंदगी भर उतना ही उसका दूसरा साइड आपसे झूठ बोलेगा। तुम नहीं कर पाओगे, तुम इसके लायक नहीं बने, एक काम कभी नहीं कर पाऊंगा, बल्ला 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 पर क्या करना है।
अपने अंदर यकीन रखना और ज्यादा सोचना नहीं है और अपने काम को करते रहना, क्योंकि मोदी जी ने हमें ये दिखाया जो भी ताले लगे हुए आपके दिमाग में, जो असल में इस दुनिया में कोई ताले नहीं, आप कुछ भी कर सकते। और अगर आपको लग रहा है कि आप एक काम कर सकते हो और दूसरे को नहीं कर सकते हो, ये छोटी पैक वेरियस आपके दिमाग के अंदर एक कोड एप्स इंग्लिश न्यू पैटर्न इंग्लिश मेमोरी को फॉलो करना चाहिए। अगर अच्छी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तब मैं आपको कहता हूं, डे ड्रीमिंग करो, तब आपकी दिमाग की इंटेलिजेंस और बड़ी सोचो, पर अच्छी चीजें सोचो, दिन भर में वह चीज सोचो जो आपके जिंदगी में क्वालिटी फैक्टर अच्छी चीजें तभी होगा। पॉजिटिव थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग को खत्म कर दे। पहली बात की पॉजिटिव सोचने को कहा जा सकता, जो लोग समझते रहते हैं जिन्हें प्रॉब्लम से ज्यादा सोचो। आंवला के बारे में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक इंसान जानते भी नहीं हो फिर भी बुरा होता होगा। आपके लिए प्रॉब्लम तब बनता है जब गलत ख्याल और मेरे विचार आपके दिमाग में आते हैं, वरना पॉजिटिव जितना है उतना अच्छा है, उतना आपका और है और बढ़ेगा, उतना ही लोग आपके प्रति और आकर्षित होंगे। आपके पॉजिटिव इसके चलते इनके जाल पर विचार हमें टेंशन वाले ही आते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, लव हैप्पीनेस ऐसी चीजों के बारे में तो हम लोग कभी ज्यादा सोचते ही नहीं। ये दुनिया कितनी सुंदर है, अच्छी चीजें कभी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। ओवरथिंकिंग की दूसरी जड़ असल में आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी ईगो। आप अपनी बचपन की एल्बम उठा लो और उसमें अपने आप को एक बार देखो, अपना चेहरा हंसता हुआ दिखेगा या फिर अपने आप को आप चलता हुआ देखोगे। कंपेयर करो कि बचपन में आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो गए। आपको ये पता चलेगा कि आप जितने छोटे थे आप उतना कम सोच, और जितना कम सोचते हैं उतना ही खुश, उतना ही हैप्पी रहते थे। फैक्ट यह है कि सोचना जरूरी है, पर कुछ हद तक जरूरी है। बिना सोचे भी काम नहीं चलेगा। बिना इवेल्युएशन के आपकी लाइफ बेकार है। आपकी कैसी चल रही है इसे एक ग्रामीण करना जरूरी है। लोड हो पर इतना नहीं पहुंचना है कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाओ। अपने दिमाग को बैलेंस में रखना भी बहुत जरूरी बात की। हमने अपने आप पर घमंड कभी भी मत करना, क्योंकि ये बाद में जाकर ओवरथिंकिंग का रूप ले लेता है। जितना कम घमंड और ज्यादा हंसमुख रहोगे आप लोग आपके तरफ, उतना। इस बात को हमेशा याद रखना, कंडीशन सही होने का इंतजार मत करो, अपने आप को सही करो कि कल मेंटालिटी होती है कि लाइफ में जब सब कुछ सेट हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी बन जाएगी, तब जाके मैं राइट हो जाऊंगा और सब कुछ राइट होगा। दरअसल बहुत जो है उसका उल्टा, आपको पहले अपने आप को और राइट करना हो, तभी आपकी जिंदगी की चीजें लाइट को। जब आप अपने आप को इम्प्रूव, अपने आप के ऊपर काम करते हो, तब आपकी जिंदगी अपने आप ही अच्छे होने लगती। सोचना है तो गुड चीजें सोचो और उस पर काम करो। आप पवन सिंह किस लिए करते हो कि आप बिना परफेक्ट बने दुनिया की चीजों को कंट्रोल करने लायक बनाओ। अपने आप पर काम करो, अपने आप को ऑसम बनाओ। दुनिया की चीजें अपने आप ही परफेक्ट होने लगी। अभी में जीना सीखो। कभी कभी ऐसा लगता है कि कितनी मजेदार थी आज गोल्डन डेज वापस आ जाए। देखो आप चाहे कितना भी कर लो, कभी वापस नहीं आने वाले अच्छे दिन। ऑन द अदर साइड पूरे दिन बीते हो तो आपको 5 दिन बीते हुए कल को छोड़ने की जरूरत है। आपने जो भी गलतियां फास्ट में की है उसके बारे में सोचोगे, ओवरथिंकिंग करते रहोगे, तब आप अभी भी अगर पास में आपने कोई बड़ी गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करो और मन में कहो, क्या मैं बदल चुका हूं। चेंज मैन पीपल जॉन 1 इंच के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, पर आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आप 1000 चीजों को एक साथ मैनेज करना शुरू कर देते हो। लाइफ में जो भी तय करना है इस चीज में सो जाओ और पूरी एनर्जी में देनी है, और 2 दिन हो जाती है और टेंशन में पड़ जाती है। बहुत लोग होंगे इसको यह वीडियो क्यों इतनी हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि आपके ज्यादा सोचने की आदत आपके अंदर बहुत बुरी तरह से हुई है और कोई भी सुझाव
आपके दिमाग पर असर करता ही नहीं तो अगर आपको इंस्टेंटली अपने स्ट्रेस को दूर करना, ओवरटेकिंग खत्म करना है या फिर अपने दिमाग को और चेंज करना है, तब आप बाइन्यूरल म्यूजिक का सहारा ले सकते हो। ये साइंटिफिक रूपे की गारंटी आप स्ट्रेस दूर करेगी और आपके दिमाग को रिलायंस कर देंगे। हमारे टीम ने ऐप बनाया है, उसका नाम है अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर बिनौरल बिट्स। इस ऐप में आपको कई तरह की मेमोरी पावर तेज करने की, म्यूजिक पढ़ाई करने की, सबकॉन्शियस माइंड की पावर इंक्रीज करने की भी, म्यूजिक रिलैक्सेशन, म्यूजिक काम की प्रॉब्लम है। बस 10 मिनट सुनो अगर आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है और दिमाग और शार्प करना है, तब आप इंटेलिजेंस और मेमोरी वाली म्यूजिक सुन सकते हो। नहीं, 10 मिनट भी काफी दिनों तक सुनो। ये जिस तरह से काम करती है आप सच जाओगे कितनी अमेजिंग है यह। इन विच को बनाने में बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी। पूरी टेक्टिक टीम ने इस पर महीनों काम किया।